सोच रहा हूँ ये सचिन है ना, ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। ये बिना मतलब में इसको लेके घूम रहा है और इसके साथ कोई और भी कुछ कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सचिन को कि सचिन, तुझे और इंडिया और पूरा वर्ल्ड में कोई लड़की नहीं मिली। 4 बच्चे वाली माँ से तेरे को प्यार हो गया। हमारी भारत की केमई और न कोई केमई, हमारी भारत की केमई तकिया लगा रखी है। तकिया को निकाल दो तो अब हम कहेंगे कि 9 महीना बाद लड़का निकाल देगी कृष्णा। लप्पू के ऊपर हमारी एक बहन ने इतने जबरदस्त सवाल दागे है ना, वाह, दिल खुश हो गया। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं इस पर बात करूं, लप्पू के ऊपर, गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, सीमा हैदर को लेके। तो हमारे ही देश में कुछ सीमा हैदर केस को लेके ऐसे सीआईडी बन चुके ना हमारे भाई बहन, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि सीमा हैदर की धज्जियां उड़ जाती, मतलब जबरदस्त तरीके से इसको सवालों के घेरे में जकड़ देते हैं। तो बहन का सवाल है, सीधे सीधे आती हूँ मुद्दे में, भाई वीडियो लंबा हो जाता है। बहन का सवाल है कि मैडम, अगर ये लप्पू पूरे सोशल मीडिया पे गुलाम हैदर के बच्चों का बाप बन चुका था, ये जैसा कि इसका कहना है कि मैंने बच्चे गोद लिए हैं, बच्चे मेरे हैं और मैं बच्चे किसी को नहीं दूंगा, तो उनका कहना है कि गुलाम हैदर ने अगर पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर उन बच्चों को गोद ले लिया, सॉरी लप्पू ने, गुलाम हैदर निकल गया मुंह से, उसके लिए सॉरी, लप्पू ने अगर पूरे यूट्यूब पर उन बच्चों को गोद ले लिया तो फिर इसको 5वां बच्चा पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हर बार वो चिल्लाता है कि ये बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तान से जो 4 बच्चे आए हैं उनका बायोलॉजिकल फादर को ललकार देता है लप्पू, बार बार कहता है गुलाम हैदर कोई नहीं होता है, बच्चे माँ के साथ आए हैं और उन बच्चों को मैं गोद ले चुका हूँ। दावे के साथ, धड़ल्ले के साथ सीमा हैदर ने भी, लप्पू ने भी गुलाम हैदर को चैलेंज किया था। गुलाम हैदर के 2 बच्चे वहां हैं, उनको उसको जरूरत नहीं है हमारे 4 बच्चों को देखने की, और वो बाप का पूरा फर्ज निभाएगा। तो फाइनली ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से 7 महीने बाद ये बेबी बम का विस्फोट फोड़ते हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं, और उस मंदिर वाले रूम में जहां पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी चीज हम अंदर नहीं ले जाते ऐसी। और आप जानते हो प्रेगनेंसी किट चेक करती है, और आप जानते हो प्रेगनेंसी किट किस चीज से चेक की जाती है? यूरिन से। उस यूरिन को लेके जहां पे इसने भगवान जी की पूजा करती है, वहां पे यूरिन से वो चीजें चेक की जाती है। जैसे कि भगोड़ी का कहना था कि भाई पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अब तुम क्या हो भाई, यहाँ 5 बच्चे तुम्हारे अपने नहीं थे क्या? लप्पू उन बच्चों को अपना नहीं मानता था, या तुम लप्पू को अपना पति नहीं मानती थी, या वो बच्चे लप्पू को बाप नहीं मानते थे? जैसा कि भगोड़ी का कहना है कि एक इसकी भी निशानी होनी चाहिए। अगर मेरा एक बच्चा है ना, माँ चाहे तो अगर वो 10 शादियां कर ले, 10 जगह रहे, लेकिन माँ चाहे तो बच्चे नहीं होने तो नहीं हो सकते भाई। इस औरत के अंदर जो, अब क्या ही कहूं, मैं कह नहीं सकती यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब इन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों का ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, क्या ही कहे हम, क्या ही कहे। उन बेचारों को अपनों से मरहूम कर दिया, उनको अपने देश से अलग कर दिया, उनको अपने पिता से अलग कर दिया। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि बच्चे अपने मुल्क से अलग रहे, अपने देश से अलग रहे, अपने पढ़ाई से अलग रहे। सबसे पहला अधिकार उनका पढ़ाई है। और आज किसी भाई ने मुझे लाइव में बड़े अच्छे कमेंट किए कि हम इसलिए बच्चे कम पैदा करते, 1 या 2, ताकि उनको अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे सके। वो तब पॉसिबल होता है जब हमारी जिम्मेदारियां कम हो। जिम्मेदारियां कम क्यों, कैसे हो सकती है? अगर हमारे 4 बच्चे ऑलरेडी पहले से है, 5वां हम पैदा करते हैं, और अगर हमारा जिसे हम पति कहते हैं, जो फेक पति, मतलब इनलीगल पति है, जिसके घर भाग के गए हैं, वो कमाता नहीं है, तो क्या आप 5-5 बच्चों की परवरिश कर सकते हो? यूट्यूब का कोई फ्यूचर है? इससे हो सकता है कल के दिन यूट्यूब बंद हो जाए, हो सकता है आपके यूट्यूब पे कोई दिक्कत आ जाए, आपकी कमाई ना आए। जब ये बंदा 1 रुपया नहीं कमाता, क्या उनको मिट्टी खिलाएगा? ये बच्चों को पत्थर खिलाएगा? उनका असली बाप भले पत्थर तोड़ रहा है ना, गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए कमा के लाता है शाम को। इसको 80-80, 90-90 हजार, 1-1 लाख रुपया मंथली पे करता था वो बंदा दुबई से। तो सोचिए, जब इसकी भूख 90-90 हजार, 1-1 लाख से पूरी नहीं हुई, क्या उन बच्चों का परवरिश ये कर सकते हैं? ये बच्चों को, अब क्या ही कहूं, आज मैं एक पैनल में देख रही थी, अंकित भाई जी हमारे, मैं नाम भी ले सकती हूँ डायरेक्टली, कोई बात नहीं।
तो उनका कहना था IVF के द्वारा इसने बच्चा पैदा किया है। अब ये जो है ये औरत कितने कितने तरीके यहाँ पे अपना रही है हमारे देश की अब मुझे नहीं पता भाई IVF के द्वारा भी ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कुछ चीज मालूम नहीं है। जब तक मैं बिल्कुल क्लियर नहीं होती हूँ मैं उस चीज को नहीं मानती हूँ, चाहे मेरे पास रिपोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हम जानते हैं हॉस्पिटल भी नकली रिपोर्ट बना देता है और जो रिपोर्ट इसको भेजी गई हो, जो रिपोर्ट दिखाई गई हो चैनल पे, ये इसी की है, ये हम नहीं मान सकते क्योंकि उस घर में एक औरत और प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में हम जा रहे अपनी प्रेगनेंसी चेक कराने, अगर हम अपना नाम अंजलि की जगह सीमा हैदर बता दे, सीमा बता दे, सीमा मीना बता दे, तो डॉक्टर को थोड़ी ना पता है हमारा नाम, वो तो हमें वही देगा ना कि भाई जो है वही नाम डाल देगा, और उसमें नाम भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब इस औरत को इतनी प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसको बच्चा पैदा करने के लिए IVF की मदद करनी पड़ी। जिसके बच्चे ही नहीं होते हैं वो अलग बात है, चलो नहीं है तो बच्चा पैदा करना IVF की मदद ले सकता है, लेकिन ऑलरेडी जिसके 4-4 बच्चे हैं उस औरत को क्या जरूरत पड़ गई। आप जानते हो ना गुलाम हैदर के 4 बच्चे किडनैपिंग के द्वारा भारत में आए हैं। मैं तो मानती भाई अगर तुम बाप को बिना बताए बच्चे ले आई हो ना, औरत हो महिला हो और आपके पति घर में नहीं है, आप बच्चों को उठा के कहीं चली गई हो हमेशा हमेशा के लिए, उसको क्या कहते हैं, भाग जाना, अपहरण, किडनैपिंग हो, है ना। तो ले आई हो तो क्या वो बाप अपने बच्चों की तलाश नहीं करेगा, बताओ। और फिर बैठकर तुम धमकियां दो, जो करना है, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं भारत में आई हूं, मैं मोदी जी की शरण में हूं, मैं योगी जी की शरण में हूं। मोदी जी योगी जी देश चला रहे, सरकार चला रहे, बेवकूफ नहीं बैठे भाई, तुम क्या कर रही हो, तुम किस किस को टारगेट कर रही हो, है ना। तो मोदी जी योगी जी देश चला रहे, पूरा देश, वो दिमाग से चलते हैं, ऐसा नहीं, हमारा कानून भावनाओं से चलता है। कोई भी आपको किसी भी सेना का अध्यक्ष जो भी सदस्य तुम्हारा भाई बन जाए, कह दे भाई हम खड़े हम बैठे, यहाँ पे नहीं चलता भारत में। यहाँ पे कानून के तरीके से चलता है, संविधान के तरीके से चलता है। और बात यह, बच्चे जब उन बच्चों का बाप मांग कर रहा है और तुम्हारे ऑलरेडी 4 बच्चे तुम भगा के लाई, तुम्हें IVF के जरिए क्यों बच्चा पैदा करने की जरूरत है भाई। और आज भी देश के जनता गुमराह है, आज भी लोगों का दावा है भाई ये मां नहीं बनने वाली है। अब जो 12 महीने 2 साल से ये इस तरीके का ढोंग कर रही सुनाई में आ रहा है, लेकिन मैं इस केस में 9 महीने से आई हूं। जो पहले से जुड़े हैं लोग उनको पता है सब कुछ कि इसने क्या क्या यहाँ पे गुल खिलाया, क्या क्या इसने ड्रामे किया, तो लोग इस पे भरोसा नहीं करते। और इस पर वैसे तो भरोसा करने के बिल्कुल भी ये काबिल नहीं है औरत। इसका ढोंग, इसका तमाशा, अब क्या ही कहें इस औरत की, तो चलिए बात ही करना बेकार है। और मैं यहीं पे कहना चाहूंगी अपनी सरकार से कि भाई जल्द से जल्द इस औरत पे शिकंजा कसे, अपने इस औरत को जल्द से जल्द जेल में डालें। हालांकि हम जानते हैं एक तरीके से जेल में ही है, ये उस जेल के अंदर ही कर रही है जो कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा जो भी बंदा इससे मिलने आया है वहीं रघुपुरा के अंदर आया, ये कहीं नहीं गई है, ये नहीं जा सकती कहीं भी। जो लोग कहते हैं आजाद घूम रही और बिल्कुल भी नहीं, ये एक घर में कैद है, रही है उस घर के अंदर। ये कानून नहीं तोड़ेगी, जिस दिन ये कानून तोड़ेगी उस दिन से इसकी बेल नहीं होगी गिरफ्तारी के बाद, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, एक ही बात उठाइए कि भाई इस औरत को जल्द से जल्द सजा हो, सख्त से सख्त सजा हो, उन बच्चों को छुड़ाकर उनके फादर को सौंप दिया जाए। और आज कुछ बहनों की मांग है कि इसकी ऑनलाइन मतलब सामने से डिलीवरी की मांग करें।